शूटिंग चार्ट फॉर बैटरी। बैटरी में कोई भी फॉल्ट है, बैटरी में किसी भी तरह की प्रॉब्लम होगी, कोई भी दिक्कत होगी, तो ये ट्रबल शूटिंग चार्ट फॉलो किया जाएगा। इस ट्रबल शूटिंग चार्ट को जब आप फॉलो करेंगे तो आपको बैटरी के अंदर कोई भी डिफेक्ट होगा, फॉल्ट होगा, उसका पता चलेगा, उसको ठीक करेंगे, बैटरी आपकी ठीक हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, डिफेक्ट, कॉजेज एंड रेमेडीज। क्या प्रॉब्लम है उसमें, क्या फॉल्ट आया है, डिफेक्ट, कॉज उसका कारण क्या है, और रेमेडीज उसको कैसे ठीक करना है। समझ गए? तो ये तीन चीजें आपने ध्यान रखना। डिफेक्ट क्या आएगा, ओवर चार्जिंग, बैटरी क्या हो रही है, ओवर चार्ज हो रही है। क्या कारण हो सकता है, हाई चार्जिंग वोल्टेज, चार्जिंग की जो वोल्टेज है वो ज्यादा आ रही है, कहां से, अल्टरनेटर से। हाई टेम्परेचर या टेम्परेचर ज्यादा होगा एनवायरनमेंट का, उसकी वजह से भी हमारी बैटरी ओवरचार्ज होती है। तो कैसे इसको ठीक करेंगे, चेक जनरेटर रेगुलेटर सिस्टम। जनरेटर जो होता है ना, अल्टरनेटर जो गाड़ी में लगा होता है, उसमें एक रेगुलेटर सिस्टम लगा होता है। अगर वो फॉल्टी हो गया तो ओवर वोल्टेज आएगी चार्जिंग की बैटरी को, तो उसको चेक करना हमने, वोल्टेज रेगुलेटर को। साथ में रिड्यूस सेटिंग ऑफ वोल्टेज रेगुलेटर, रिड्यूस स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइट की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम करनी है। और कैसे कम होगी, सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है ना, H2SO4, उसको करेंगे थोड़ा कम, उसमें दूसरा डिस्टिल्ड वाटर डालेंगे, तो ओवर चार्जिंग की समस्या बैटरी की खत्म हो जाएगी जब आप ये दो चीजें करेंगे। उसके बाद अगली प्रॉब्लम बता रहा है, यूज ऑफ एक्सेसिव वाटर। क्या हो रहा है, बैटरी जो है एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट जो वाटर हो रहा है ना, वो ले रही है। आपने अभी उसमें डिस्टिल्ड वाटर डाला था, फिर वो कम हो गया, फिर डाला, फिर कम हो रहा है, ज्यादा जल्दी वो खत्म हो रहा है। कैसे वो हो रहा है, कारण उसका होगा ओवरचार्जिंग। ओवरचार्ज जो बैटरी तब होगा, क्रैक्ड कंटेनर, अगर बैटरी की केसिंग क्रैक्ड है तब भी वो लीक होगा। लीकेज एट द कवर सील, कवर सील में अगर लीकेज होगी तब भी वो लीक होगा, तो वो कम होता रहेगा इलेक्ट्रोलाइट और डिस्टिल्ड वाटर बैटरी का। अब इसको ठीक कैसे करना है, ओवरचार्जिंग होगी तो उस केस में हमने जो वोल्टेज रेगुलेटर होता है उसको चेक करना है। दूसरा क्रैक्ड कंटेनर है, उसको रिप्लेस करना है। लीकेज एट कवर सील, तो कवर सील को चेक करना, उसको रिप्लेस करना है। तो इसके साथ ये एक्सेसिव जो डिस्टिल्ड वाटर यूज हो रहा है वो प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। अगला इसमें डिफेक्ट आता है बैटरी में, रन डाउन बैटरी। जो बैटरी है वो जल्दी से रन डाउन हो रही है, अभी आपने ठीक की थी, वो रिचार्ज की थी, फिर वो रन डाउन हो रही है, खत्म होने वाली है। ऐसी दिक्कत क्यों वाली है बैटरी, देखो इसका कारण है डिफेक्टिव जनरेटर और रेगुलेटर। आपका जो जनरेटर है, अल्टरनेटर लगा हुआ है, वो डिफेक्टेड है, और साथ में रेगुलेटर जो लगा हुआ है, रेगुलेटर जो वोल्टेज और करंट को रेगुलेट करता है, अगर वो भी फॉल्टी हो जाएगा ना, तब आपकी बैटरी कभी चार्ज नहीं हो पाएगी, वो रन डाउन की स्टेट में रहेगी। दूसरा फॉल्टी वायरिंग सर्किट। अगर आपकी जो चार्जिंग की जो तारें हैं, बैटरी की चार्जिंग की तारें जितनी भी है, अगर वो फॉल्टी होगी, उनके कनेक्शन लूज होंगे, क्रैक होगी, तब भी बैटरी चार्ज नहीं हो पाएगी। एक्सेसिव लोड डिमांड, अगर गाड़ी में ज्यादा लोड ले रही है, आपने कुछ और सिस्टम जोड़ दिया गाड़ी के अंदर, क्या जोड़ दिया है, एम्पलीफायर लगाते हैं लोग, कुछ और सिस्टम जोड़ देते हैं, तो वो लोड लेगी, तो अल्टरनेटर से पूरा नहीं होगा तो बैटरी से पावर जाएगी, तो बैटरी की कंडीशन भी कैसी रहेगी, रन डाउन की कंडीशन रहेगी। ठीक है। और एक पॉइंट और दिया है, हाई सेल्फ डिस्चार्ज, खुद से ही डिस्चार्ज हो रही है। इसका कारण होता है बैटरी के ऊपर अगर ग्रीस जम जाए और उसकी लेयर बन जाए, और वो करंट जो है डिस्चार्ज होता रहता है बॉडी के साथ। ओल्ड और डिफेक्टिव बैटरी, पुरानी हो गई ये बैटरी, तब भी वो चार्ज नहीं होगी, रन डाउन की कंडीशन में रहेगी। तो ये 5 कारण हैं जिनकी वजह से बैटरी आपको रन डाउन कंडीशन में मिलेगी। ठीक कैसे करोगे, जब डिफेक्टिव जनरेटर और रेगुलेटर होगा तो उसको क्या करेंगे, हम चेक करेंगे, जो खराब होगा उसको रिप्लेस करेंगे। फॉल्टी वायरिंग को चेक करेंगे, कनेक्शंस को चेक करेंगे, उसको रिपेयर करेंगे। एक्सेसिव लोड डिमांड है तो हम चेक करेंगे गाड़ी में हमने कोई एक्स्ट्रा कुछ ऐसी कोई चीज, कोई शॉर्ट तो नहीं हुई है, वायरिंग शॉर्ट हुई है, फ्यूज शॉर्ट हुआ है, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। या आपने एक्स्ट्रा कोई ज्यादा पावर देने वाली चीज गाड़ी में लगाई है, एम्पलीफायर है, कुछ और हो गया जो रेटिंग से परे है, तब भी ये दिक्कत आएगी। तो उन चीजों को आपने चेक करना है।
तो तब ये प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएगी। ओल्ड और डिफेक्टिव बैटरी होगी ना, अगर ओल्ड और डिफेक्टिव बैटरी, तो उस केस में उसको क्या करना है, रिप्लेस करना है। क्या करना है? तो इन 5 कारणों को ठीक करने के लिए हमने ये 5 फॉर्मूले लगाने हैं, तो इससे ये रन डाउन की बैटरी की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अगला है जी क्रैक्ड कंटेनर। क्या चीज है? बार बार दिक्कत आ रही है, पहले भी क्रैक हो गया था कंटेनर, दोबारा फिर से हो गया। क्या चीज है? बैटरी लूज एट इन ब्रैकेट। बैटरी जहां पर लगाते हैं इंजन के साथ में, जिस ब्रैकेट में लगाते हैं वो ब्रैकेट ढीला है और गाड़ी को झटके आते हैं कच्चे रोड पे, ब्रेक लगती है एकदम से, तो झटके से वो क्रैक हो रहा है। सेकंड, होल्ड डाउन क्लैंप्स टू टाइट। अगर जहां पर आप बैटरी इंस्टॉल कर रहे हैं वहां पर जो क्लैंप लगते हैं बहुत ज्यादा टाइट कर दोगे तो क्या होगा, वो टूट सकती है, उसकी जो केसिंग है ज्यादा टाइट होने की वजह से वो क्रैक पड़ सकता है उसमें। और अगला कारण इसमें एक और दिया है बैटरी फ्रोजन। अगर बैटरी मतलब मान लीजिए आप ऐसे इलाके में रहते हैं जहां पर माइनस में टेम्परेचर है, कैसा है, माइनस में, तो वहां पर भी क्या होगा, बैटरी का जो इलेक्ट्रोलाइट है वो जम जाएगा। अब आपने गाड़ी स्टार्ट कर दी, गाड़ी चल पड़ी, बैटरी गाड़ी तो स्टार्ट हो गई लेकिन गाड़ी आपने चलाई, बैटरी क्या आपकी जमी हुई है, तो जैसे झटका झटकाएगा उसको वो क्रैक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्रैक पड़ जाएगा उसमें। बैटरी हिट बाय फ्लाइंग स्टोन्स। कई बार क्या होता है कि हम लोग हाई स्पीड में गाड़ी चलाते हैं, खराब रोड पे बजरी होती है, पत्थर होते हैं, तो उनसे भी हिट होकर बैटरी की केसिंग क्रैक हो सकती है, लेकिन वो चांसेस बहुत ही रेयर होते हैं। क्या होते हैं? रेयर। कई बार क्या होता है कि गाड़ी बच जाती है कहीं, जैसे एक्सीडेंट होता ना, कहीं बच गई, हल्की सी स्पीड से बच गई, तो बैटरी को शॉक आता है जिसकी वजह से वो क्रैक हो सकती है। तो ये 3-4 पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से बैटरी की जो कवर होता है, केसिंग होती है, क्रैक होती है। कैसे ठीक करोगे? बैटरी का ब्रैकेट लूज है तो उसको क्या करेंगे, दोबारा टाइट करेंगे, चेक करेंगे। होल्ड डाउन क्लैंप ज्यादा टाइट है तो उनको क्या करेंगे, कम टाइट करेंगे, हिसाब से टाइट करेंगे, ठीक है। और अगर बैटरी फ्रोजन है, ठंडे इलाकों में रहते हैं, तो बैटरी को क्या करें, गर्म पानी डालो उसके ऊपर या फिर धूप में रख दो बोनट खोल के, उससे वो बैटरी जो फ्रोजन है वो नॉर्मल हो जाएगी। बैटरी हिट बाय स्टोन। खराब रोड में गाड़ी जो हमेशा आराम से ही चलानी है, तो इस तरह से प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। नेक्स्ट है जी बल्ज्ड केस। बल्ज्ड केस में है रीजन दिया हुआ हॉट बैटरी। अगर बैटरी बहुत ज्यादा गर्म होती है, होल्ड डाउन क्लैंप्स टू टाइट। अगर होल्ड डाउन क्लैंप्स ज्यादा टाइट है तो ये कारण होगा। तो हॉट बैटरी का कारण क्या होगा, बैटरी अगर ओवरचार्ज हो रही तो ओवरचार्ज नहीं होने देनी हो, तो रेगुलेटर चेक करना आपने, है ना, और इलेक्ट्रोलाइट का लेवल भी चेक करना, स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करनी है, तो वो हॉट बैटरी की समस्या दूर हो जाएगी। और टाइटन और क्लैंप, जो क्लैंप ज्यादा टाइट है उनको नॉर्मल कर देंगे, तो बल्ज्ड केस की प्रॉब्लम भी ये दूर हो जाएगी। कोरोडेड बैटरी ब्रैकेट, जहां पर हमने बैटरी रखी होती है उसका जो ब्रैकेट होता है ना, उसमें कोरोजन लगा होता है, एसिड जमा होता है। क्या कारण होता है? तो ओवरफिलिंग। जब भी हम बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट ओवर डालते हैं ना, बहुत ज्यादा डाल दिया, 6 सेल होते हैं तो फुल कर दिया ओवर, उसमें जो है थोड़ा लेवल नीचे रखना पड़ता है उसमें। अगर आप ओवरफिलिंग करोगे तो इलेक्ट्रोलाइट कहीं ना कहीं से लीक करता है। दूसरा ओवरचार्जिंग, अगर बैटरी ओवरचार्ज हो रही है तब भी वो कोरोडेड ब्रैकेट केस की प्रॉब्लम आ सकती है। अब कैसे ठीक करोगे? ओवरफिलिंग है, हमेशा बैटरी में एक लेवल दिया होता है, वहीं तक आपने इलेक्ट्रोलाइट डालना है। दूसरा एडजस्ट रेगुलेटर वोल्टेज, अगर ओवरचार्जिंग हो रही है तो रेगुलेटर की जो वोल्टेज है, जो करंट की रेटिंग है, उसको सेट करना है। तो कोरोडेड बैटरी ब्रैकेट की जो दिक्कत है ये ठीक हो जाएगी, है ना। बैटरी के टर्मिनल होते हैं, वहां से क्या होता है कि व्हाइट कलर का पाउडर जब जाता है वहां पे निकलता है बाहर, वो चीज आती है, तो वो ब्रैकेट के ऊपर भी आ जाता है। नेक्स्ट है सल्फेटेड प्लेट्स। सल्फेटेड प्लेट्स हो जाती है बैटरी की, कैसे? अंडर चार्जिंग की वजह से। इसकी वजह से बैटरी को चार्जिंग प्रॉपर मिल नहीं है, कम मिल रही है उसको वोल्टेज और करंट, तो अंडर चार्जिंग। बैटरी लेफ्ट इन डिस्चार्ज कंडीशन विदाउट टेंशन, बैटरी को आपने बहुत लंबे समय तक यूज ही नहीं किया, वो ऐसी डिस्चार्ज है, खाली खत्म हो गई है, वो वैसी पड़ी रहने दी आपने, तो उस कंडीशन में आपकी अंडर चार्जिंग में, और आपने लंबे समय तक डिस्चार्ज रखा, उसको चार्ज ही नहीं किया, तो सल्फेटेड प्लेट हो जाती है। तो उसको कैसे ठीक करेंगे? हमेशा
जो हमारा जनरेटर होता है ना, अल्टरनेटर होता है, और जो वोल्टेज रेगुलेटर होता है, करंट रेगुलेटर होता है, उनको चेक करना हमें ताकि प्रॉपर वोल्टेज और करंट आए और बैटरी अंडर चार्जिंग में न रहे। और एक चीज और, बैटरी को लंबे समय तक डिस्चार्ज नहीं रखना है। तो इस तरह से ये सल्फेटेड प्लेट की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अगला है जी वाइड वेरिएशन ऑफ रीडिंग ऑफ डिफरेंट सेल्स व्हेन चेक्ड बाय हाइड्रोमीटर। बोलता है कि जब हमने हाइड्रोमीटर से स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक की 6 सेल्स की, सबकी स्पेसिफिक ग्रेविटी में बहुत ज्यादा अंतर आ रहा है। एक की स्पेसिफिक ग्रेविटी का ज्यादा है कि कम है कि बिल्कुल ही कम है। तो क्यों हो रहा है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी की रीडिंग सेम आनी चाहिए 6 के 6 सेल की लगभग, लेकिन वो ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। द सेल विद लो रीडिंग में भी शॉर्ट सर्किट। हाँ देखो, जिस सेल में बैटरी के जिस सेल में ये क्या बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होगी, हो सकता है वहां की जो प्लेट है, अंदर जो प्लेट पड़ी होती है ना पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट, वो शॉर्ट होगी। क्या होगी है? जिसकी वजह से वो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या बताएगा? कम बताएगा। ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। डिफरेंट सेल्स में अलग अलग स्पेसिफिक ग्रेविटी की रीडिंग आने का यही रीजन होगा कि प्लेट की जो वो नीचे पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स होती है उस सेल के अंदर, वो शॉर्ट हो गई है, तो उसकी वजह से स्पेसिफिक ग्रेविटी कम हो जाती है। एक रीजन होगा ये। तो बैटरी को क्या करना पड़ेगा? आपको रिपेयर करना पड़ेगा, और उसकी जो शॉर्ट हुई प्लेट्स को ठीक करना पड़ेगा, तब जाके वो दिक्कत दूर होगी, या फिर बैटरी को ही रिप्लेस करना पड़ेगा मे बी, है ना। तो उसके बाद है वोल्टेज रीडिंग डिफर्स ऑन इंडिविजुअल सेल्स। 6 सेल होते हैं गाड़ी की जो लेड एसिड बैटरी होती है। कितने सेल होते हैं? 6। एक सेल की वोल्टेज होती है 2 वोल्ट। कितनी होती है? तो 6 सेल की होगी 12 वोल्ट डीसी, तब मिलती है हमारी गाड़ी को 12 वोल्ट डीसी की पावर। तो बोलता है कि 6 जो सेल है ना, 6 सेल की जो वोल्टेज है वो अलग अलग है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है उनमें। सेम होनी चाहिए, थोड़ा सा कम फर्क हो सकता है। इसका रीजन क्या है? प्लेट्स डिफेक्टिव ड्यू टू लॉस ऑफ एक्टिव मटेरियल, शेडिंग और सल्फेशन। बोलता है जो प्लेट्स हमने डाली होती है ना सेल में, एक सेल बनता है पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट से। क्या बनता है? पॉजिटिव और नेगेटिव एक सेल बनता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट अगर खराब हो गई होगी तो वो वोल्टेज की रीडिंग क्या आएगी हमारे पास? कम, और वो वेरी करेगी। एक सेल ऐसा होगा वो अच्छा है, ठीक है, उसमें कोई शॉर्ट नहीं है, उसकी वोल्टेज सही आएगी। जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट खराब हो चुकी है वहां वोल्टेज कम आएगी। तो क्या करना आपने? जो डिफेक्टिव प्लेट्स होंगी उनको रिप्लेस करना है या बैटरी को ही रिप्लेस कर देना है। लास्ट पॉइंट है बैटरी सेल शॉर्ट सर्किट। बैटरी की जो सेल है बार-बार शॉर्ट हो रही है। क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है बैटरी की सेल बार-बार शॉर्ट? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसका रीजन है प्लेट्स गेट बकल्ड सेपरेटर चार्ज ड्यू टू ओवर चार्जिंग। प्लेट शॉर्ट सर्किट ड्यू टू डिस्प्लेस्ड एक्टिव मटेरियल। देखो इसका सबसे मेन कारण है ओवर चार्जिंग। क्या है? ओवर चार्जिंग करोगे तो बैटरी की जो सेल ना शॉर्ट सर्किट हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? शॉर्ट सर्किट ओवर चार्जिंग की वजह से। इसलिए बैटरी को प्रॉपर जो वोल्टेज चाहिए, जो करंट चाहिए चार्जिंग के लिए, वो मिलना चाहिए। हमेशा ध्यान रखें इस बात का। तो अगर आपने ज्यादा वोल्टेज दे दी, ज्यादा करंट दे दिया, चार्जिंग उसको अल्टरनेटर या जनरेटर से ज्यादा वोल्टेज या करंट आ रहा है तो वो ओवरचार्ज हो जाएगी, अंदर जो बैटरी के सेल वो शॉर्ट हो जाएंगे, बैटरी खराब हो जाएगी। इस चीज का ध्यान रखना है। तो इस केस में क्या करना पड़ता है हमें? या तो बैटरी को रिप्लेस करना पड़ता है या फिर बैटरी को दोबारा रीबिल्ड करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? दोबारा रीबिल्ड करना पड़ता है। मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ एक चीज कि जो एक बैटरी होती है उसमें बैटरी के पार्ट्स कौन कौन से रहते हैं। देखो जैसे एग्जांपल के लिए बताता हूं मैं आपको यहाँ पर सुनो, अब ये प्रोडक्ट समझ लेना। सेल्स की बात हो रही थी, 6 सेल होते हैं बैटरी में। तो ऐसे होते, देखो ये मान लो एक सेल है। क्या है? एक सेल, 2 नेगेटिव प्लेट है, 2 पॉजिटिव प्लेट है। ये हो गया एक सेल। ये पॉजिटिव और नेगेटिव प्लग देगा सिंगल सेल में, तो ये देगा 2 वोल्ट। कितना देगा? 2। तो ऐसे ऐसे 6 सेट होंगे। 1 2 3 4 5 6। कितने हो गए? 6 सेट हो गए।
ध्यान से सुना मेरी बात। अब उस बैटरी में क्या होता है कि एक सेल के ऊपर होता है एक सेल कैप, क्या होता है तो 6 के ऊपर कितने होंगे 6 सेल कैप, कितने होंगे 6। तो ये जो एक सेल है ये 2 वोल्ट का, तो 6 होंगे 12 वोल्ट के, 12 वोल्ट डीसी के। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो कनेक्शन कैसे देते हैं, ध्यान देना, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो 6 के 6 सेल जो होंगे उनकी जो प्लेट्स होगी, इसमें अगर 4 प्लेट है तो 6 में कितनी 6 जो 24 प्लेटें होंगी, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेटें, जिसमें से 12 पॉजिटिव प्लेटें 12 नेगेटिव प्लेटें हुई। तो उन प्लेटों को इंटरसेल कनेक्टर से हम जोड़ते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव 12 प्लेटें हैं उनको अलग जोड़ेंगे, नेगेटिव नेगेटिव 12 प्लेटें उनको अलग जोड़ेंगे। तो हमारे पास जो टर्मिनल होते हैं ना, बैटरी के टॉप पर जो 2 टर्मिनल होते हैं उनके साथ कनेक्शन आता है उनका, पॉजिटिव पॉजिटिव का एक पॉजिटिव पे, नेगेटिव नेगेटिव का एक नेगेटिव टर्मिनल पे। तो टोटल वोल्टेज कितनी पैदा होगी 12 वोल्ट, कितनी पैदा होगी 12। इस तरह से हम करते हैं इसको कि जो ये बैटरी होते हैं 12 वोल्ट डीसी की ऐसे बनाई जाती है, ठीक है। तो और भी यहाँ पर इमेजेस है, जैसे ये देखो, ये देखना 1 2 3 4 5 6 दिए ना सेल, 6 सेल क्यों दिए, 6 सेल कैप, 6 सेल कैप इसलिए दिए क्योंकि जो ये 1 2 3 4 5 6 सेल है ना, इन 6 सेलों में इलेक्ट्रोलाइट डालना है, क्या डालना है सब में। तो जब इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे सब में तो 6 सेल का चाहिए ना, 6 सेल कैप चाहिए, सबका बैटरी बॉटल डालना पड़ता है बराबर चाहिए, तब इसलिए 6 सेल कैप चाहिए होता है। अगर एक भी सेल कैप डेड हो गया, सेल एक भी डेड हो गया, तो वोल्टेज 10 ही निकलेगी, कितनी निकलेगी, हो सकता है निकले ना। इसलिए बैटरी में जो है ये जो होता है ना, ये जो सेल का मैकेनिज्म होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और 2 टर्मिनल होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, वहां से हमारी तारें जुड़ती है, समझिए। तो इस तरह से आज का जो बैटरी का था फॉल्ट, डिफेक्ट, उसका कारण, कॉज और रेमेडी, कैसे उसको ठीक करना है, वो पूरा का पूरा चार्ट हमने अंडरस्टैंड किया। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ आई होगी, है ना। इसके साथ आज का टॉपिक खत्म।